परम गुरु हुजूर महाराज के बचन। संत सतगुरु अपनी दया से उससे जिस कदर कार्रवाई मुनासिब हो करा सकते हैं और 3-4 जन्म में धुर धाम में पहुंचा सकते हैं और मन और माया और काल को भी हटा सकते हैं। इस वास्ते इच्चे परमार्थी और दर्दी जीवों को मुनासिब है कि संत सतगुरु और उनके सत्संग की शरण लेकर कार्रवाई शुरू करें तो उनका काम सहज में बन जाएगा। संतों का मार्ग प्रेमा भक्ति का है, यानी बगैर संत सतगुरु और सच्चे मालिक के चरणों में थोड़ा बहुत प्रेम और प्रीत लाने के शब्द का अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बन सकता है। और यह प्रेम संत सतगुरु की दात और बख्शिश है, यानी उनके सत्संग और सेवा से पैदा होगा और अभ्यास करके दिन दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन धुर घर में पहुंचाकर छोड़ेगा। प्रेमी से सब काम कैसे ही कठिन होवें आसानी से बन सकते हैं और उनके करने में उसको रस और आनंद मिलता है और न करने में दुख और क्लेश होता है। प्रेम ऐसी भारी दौलत और शक्ति है कि कुल मुश्किलों को आसान करके प्रेमी को उसके प्रीतम से मिला देती है और सब विघ्नों को सहज में हटाती चली जाती है। और जो कि यह दौलत कुल मालिक राधास्व आमी दयाल और संत सतगुरु की मेहर की दात है। इस वास्ते सर्व शक्तियां इस अचरजी दया और शक्ति के अधीन हैं। जिसको यह दौलत थोड़ी बहुत मिली है या मिलती जाती है, वही जीव बड़भागी है और उसी को संत सतगुरु का मंजूर और अपनाया हुआ समझना चाहिए और उसी का एक दिन उनकी दया से सच्चा और पूरा उद्धार हो जाएगा। कुल जीव मालिक को मानकर और अपने अपने मत के मुवाफिक उसका निश्चय करके थोड़ी बहुत कार्रवाई भी कर रहे हैं, पर हालत किसी की नहीं बदलती, यानी मन के विकार दूर नहीं होते और प्रेम का रंग नहीं चढ़ता। लेकिन जो जीव की संत सतगुरु का निश्चय करके उनके सत्संग और शरण में आए हैं, उनकी हालत भी आहिस्ते आहिस्ते बदलती जाती है और सच्चे मालिक राधास्व आमी दयाल के चरणों की प्रीत और प्रतीत भी उनके मन में बढ़ती और मजबूत होती जाती है। और जो कि यह हालत बिना सतगुरु के सत्संग के हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते सबसे पहले खोज करके संत सतगुरु या उनकी संगत से मिलना चाहिए और उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। जितने मत दुनिया में जारी हैं और जो जीव उनमें शामिल हैं, वे सब मालिक का इष्ट बांधकर अपने अपने मत के आचार्यों की हिदायत के मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की कर रहे हैं। यह कार्रवाई बहुत करके बाहरमुखी है और कहीं कहीं थोड़ी अंतरी भी जारी है, पर सिवाय बिरले भोले और प्रेमी जीवों के आम तौर पर किसी की हालत नहीं बदलती है, यानी मन के शिकार दूर नहीं होते और प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है। सबब इसका यह है कि जहां बाहरमुखी कार्रवाई परमार्थ की जारी है, वहां हरचंद प्रेम की बानी और वचन पढ़ते हैं और गाते हैं, लेकिन उनका असर उसी वक्त तक रहता है। बाद उसके फिर कोई अभ्यास इस किस्म का नहीं किया जाता है कि जिससे वह प्रेम मन के अंदर धसे और ठहरे। और जहां कुछ अंतरी अभ्यास जारी है, वह बहुत करके वास्ते सफाई अंतःकरण के या किसी अंग के स्थूल देह में करते हैं और इसी में उम्र गुजार देते हैं, पर मालिक के चरणों का प्यार दिल में नहीं आता, न उसके दर्शनों की इच्छा पैदा होती है। बहुत से मजहबों का ऐसा ख्याल है कि मालिक अगम है और कोई उसको लख नहीं सकता और न कोई उसका खास स्थान है कि जहां चलकर कोई पहुंचे, बल्कि वह सब जगह मौजूद है।
और जो कोई नेक काम करेगा और उसकी महिमा और स्तुति गावेगा तो उसको बहिश्त या बैकुंठ में बासा मिलेगा और वहां उम्दा भोग व विलास उसको प्राप्त होंगे। लेकिन मालूम होना चाहिए कि यह बहिश्त या बैकुंठ या स्वर्ग एक ऊंचा लोक है और जो कि वह माया की हद में वाक़ है। इस सबब से प्रलय या महाप्रलय में उसका अभाव हो जाता है और वहां के बासी जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बाज़े मजहब वाले ऐसा ख्याल करते हैं कि ब्रह्मा सब जगह मौजूद है और वे आप भी वही स्वरूप हैं और तन मन और इंद्रियां माया का कारज और नाशमान हैं और स्वाभाविक संसार और उसके भोगों में बरतते हैं। सो इस बर्ताव का असर ब्रह्मा तक नहीं पहुंचता, वह सदा निर्लेप है और जीव भ्रम करके अपने ब्रह्मा स्वरूप को भूल गए हैं। सो ज्ञान की पोथियां पढ़कर इस बात का निश्चय करना चाहिए कि हम ब्रह्मा हैं और तन मन और इंद्रिया और कुल माया के पदार्थों से न्यारे हैं। ऐसा निश्चय करने से वक्त मौत के जब इस देह और दुनिया से छुटकारा होगा तब विदेह मुक्ति हासिल हो जाएगी और इस मुक्ति के हासिल करने के वास्ते और कोई जतन जरूर नहीं है और न चलना और चढ़ना दरकार है, क्योंकि ब्रह्मा सब जगह मौजूद और भरपूर है। लेकिन यह ख्याल इन लोगों का किसी कदर गलत है, क्योंकि हरचंद ब्रह्मा सब जगह मौजूद है पर माया के आवरण यानी गिलाफों से ढका हुआ है और जब तक योग अभ्यास करके यह पर्दे नहीं फोड़े जावेंगे तब तक उसका दर्शन यानी उससे मिलना मुमकिन नहीं है। इस वास्ते यह लोग जब तक कि अपनी जिंदगी में गिलाफों यानी देहियों के बंधन काट कर या ढीले करके ब्रह्मा का दर्शन नहीं करेंगे तब तक मरने के वक्त ब्रह्मा पद में पहुंचकर बासा नहीं पा सकते हैं, यानी ब्रह्मा से मिल नहीं सकते और अपने कर्म अनुसार और जबर स्वभाव और वासना के मुवाफिक फिर देह के बंधन में आवेंगे, यानी उनको मुक्ति हासिल नहीं होगी। जो किसी बिरले जीव से इस किस्म की धारणा कि मैं ब्रह्मा हूं दुरुस्त भी बन पड़ी और निश्चय उसका बहुत पक्का और मजबूत हो गया तो वह मनाकाश के चैतन्य से मिलकर कुछ अरसे के वास्ते सुख स्थान जावेगा और फिर देह धारण करेगा और बदस्तूर जन्म मरण के चक्कर में आएगा। बाजे जीव किसी अवतार स्वरूप या महात्मा या पैगंबर और औलिया वगैरह की टेक बांधकर ऐसा निश्चय करते हैं कि जो वे उनके हुक्म के मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की बाहर मुख करेंगे या अंतर में थोड़ा बहुत सुमिरन और ध्यान अपने इष्ट का, चाहे वह बेठिकाने हैं, करेंगे तो वह इष्ट उनका अखीर वक्त पर सहाय होगा और सुख स्थान में बासा देगा। या जो वे किसी लोक में फिर जन्मेंगे तो अच्छे कुल में पैदा होकर दौलत और उम्दा भोग और पदार्थ पाएंगे और बहुत खुशी के साथ गुजरान करेंगे। ऐसा निश्चय और यकीन धारण करना बगैर अंतरी अभ्यास के बहुत मुश्किल है, पर जो किसी बिरले जीव से यह कार्रवाई बन पड़ी तो यह बात मुमकिन है कि जो उससे शुभ कर्म बन पड़ेगे और वह पूरे यकीन के साथ किसी अवतार स्वरूप या महात्मा या पैगंबर का भरोसा करेगा तो उसको मरने के बाद कोई सुख स्थान में संतों के तीसरे दर्जे की हद में कुछ अरसे के वास्ते बासा मिल जावेगा या इसी लोक में उम्दा जन्म धारण करेगा। पर जन्म मरण और सुख दुख का चक्कर इस करनी से नहीं मिटेगा और हमेशा का आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह जो किसी से प्राण योग या मुद्रा का साधन, जो कि निहायत कठिन और खतरनाक अभ्यास है, दुरुस्ती से बन पड़ा तो उसको इसी जिंदगी में कुछ अंतर में रस और आनंद मिल जावेगा और अखीर वक्त पर उसकी सूरत खींचकर परमात्म पद या ब्रह्मा के मुकाम तक पहुंचेगी और वहां कुछ काल आनंद का भोग करेगी या ब्रह्मा में लीन होकर बेखबर रहेगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद
यानी प्रलय या महाप्रलय के समय फिर किसी न किसी लोक में जन्म धारण करके देह के बंधन में आवेगी, यानी सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होवेगी। आम जीव कुल मतों के जो खान पान और भोग विलास में अटके रहेंगे, वे अपनी करनी का फल भोगेंगे और जैसे शुभ अशुभ कर्म उनसे बनेंगे, उसके मुवाफिक बारंबार देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे। अब मालूम करना चाहिए कि सच्चा और पूरा उद्वार जीव का बगैर दया संत सतगुरु के हरगिज नहीं हो सकता। इस वास्ते कुल जीवों को जो अपना कल्याण चाहें, मुनासिब और लाजिम है कि पहले संत सतगुरु या उनकी संगत का खोज लगाकर उसमें शामिल होवें और सत्संग करके अपने भरम दूर करावें और भेद और महिमा सच्चे और कुल मालिक की समझकर उसके चरणों का इष्ट मजबूत बांधें और जो जुगत की संत सतगुरु बतावें उसके मुवाफिक बिरह और प्रीत के साथ अभ्यास शुरू करें। तब रास्ता उनके उद्वार का जारी होगा। संतों के सत्संग की ऐसी महिमा है कि जो जीव थोड़े शौक के साथ भी उनके चरणों में आवे तो वे वचन सुनाकर दिन दिन उसके मन में से संसार का भाव और प्यार और भोगों में आसक्ति कम करते जावेंगे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की महिमा समझाकर उसके चरणों में प्यार और दर्शनों का शौक बढ़ाते जावेंगे और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश देकर और भेद रास्ते और मंजिलों का जनाकर उसके मन और सुरत को अंतर में आँख के मुकाम से जहाँ की कुल जीवों की बैठक है ऊंचे यानी निज धाम की तरफ सरकाते जावेंगे और थोड़ा बहुत रस और आनंद अंतर में देकर उसका शौक बढ़ाते जावेंगे। इस तरकीब से सच्चे और प्रेमी अभ्यासी की हालत आहिस्ते आहिस्ते बदलती जावेगी, यानी मन की मलिनता और विकार किसी कद घटते जाएंगे और कुल मालिक के दर्शनों का शौक और चरणों में प्यार उसके मन में पैदा होकर बढ़ेगा और सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास में प्रीत जागेगी और संसार और उसके भोग और सामान की तरफ से चित्त उदासीन होता जावेगा। जाहिर है कि बिना प्रीत और शौक के कोई काम दुनिया और परमार्थ का दुरुस्ती के साथ नहीं बन सकता है और बगैर प्रेम और मोहब्बत के कोई किसी से नहीं मिल सकता है। इस वास्ते जब सच्चे परमार्थी के मन में मालिक के चरणों का प्रेम आया और शौक दर्शन का पैदा हुआ, तब जरूर वह एक दिन संत सतगुरु की दया से निज धाम में पहुंचकर राधा स्वामी दयाल का दर्शन पावेगा और उसी शख्स से अभ्यास भी आसानी और दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा, यानी रास्ता आहिस्ते आहिस्ते तय होता जावेगा। इसी का नाम सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार है। यह हालत और कैफियत सच्चे परमार्थी की जैसा कि ऊपर लिखा है इसी जिंदगी में थोड़ी बहुत पैदा होती हुई नजर आवेगी और अंतर में मालिक की दया के परचे पाकर उसकी प्रतीत और प्रीत मजबूत होती जावेगी। तब सच्चा खौफ और सच्चा भाव मालिक का मन में पैदा होगा और फिर नाकिस कर्म उस शख्स से बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं बनेंगे और भक्तों और प्रेमियों के मुवाफिक उसकी रहनी और व्यवहार होता जावेगा और अंतर में उसको पूरा यकीन हो जावेगा कि इसी कार्रवाई से मैं देह और दुनिया से न्यारा होकर और माया के घेर से निकलकर एक दिन धुर घर में जो महासुख और महाप्रेम का भंडार है पहुंचकर अपने मालिक का दर्शन और उसके चरणों में विश्राम पाऊंगा। सब मतों में मालिक को अरूप कहा है और इस सबब से उसका ध्यान कुछ नहीं बन सकता, सिर्फ आकाशवत अनुमान करके और उसको सर्वव्यापक समझकर बेठिकाने ध्यान लगाते हैं। इस सबब से चाहे मन और इंद्रियां कुछ सिमट जावें, लेकिन चढ़ाई सुरत और मन की नहीं हो सकती और हालत भी जैसी चाहिए नहीं बदलती और जो किसी कद बैराग पैदा हो जावे उसके कायम रहने का एतबार नहीं हो सकता।
और न अखीर वक्त पर संतों के तीसरे दर्जे यानी मलीन माया के देश के ऊपर सूरत का गुजर या ठहराव मुमकिन है। संत मत में भी मालिक को अरूप कहा है और शब्द स्वरूप से उसका झूरा और प्रकाश वर्णन किया है, और इसी स्वरूप से वह सब जगह प्रकट और भरपूर है। और जो आदि धार शब्द की कुल मालिक के चरणों से निकली, वही उतार के वक्त जगह जगह मंडल बांधती हुई और रचना करती चली आई। उस आदि धुन और धार का भेद मुकामवार संतों ने खोलकर समझाया है। उसी धुन को चित्त से सुनना और उसके आश्रय सुरत को उस मुकाम की तरफ जहां से कि वह धुन आती है चढ़ाना सुरत शब्द का अभ्यास कहलाता है। इस तरकीब से अरूप का ध्यान भी दुरुस्त बनता है, क्योंकि शब्द भी अरूप है और ऊंचे मुकामों पर चढ़कर उससे मेला भी होता जाता है और रफ्ता रफ्ता धुर मुकाम पर जहां से आदि शब्द प्रकट हुआ पहुंचना मुमकिन है। सिवाय इसके और कोई जुगत माया के घेर से निकलकर पार पद में जाने की नहीं रखी गई। इस वास्ते जिस मत में शब्द का मुकामवार भेद और उसके वसीले से सुरत की चढ़ाई का अभ्यास जारी नहीं है, वह मत थोथा है और उसमें पूरा और सच्चा उद्धार जीव का हरगिज मुमकिन नहीं है। अब दोबारा खोलकर कहा जाता है कि जिसको अपने जीव का कल्याण मंजूर है, उसको चाहिए कि संत शरण में आवे और उनके सत्संग में शामिल होकर और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का लेकर जिस कद्र बन सके अभ्यास शुरू करे, तब आहिस्ते आहिस्ते उसका कारज बन जावेगा और किसी तरकीब से माया के जाल से निकलना और धुर पद में पहुंचना मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग मुक्ति के वास्ते अनेक तरह के कर्म करते हैं और तन मन धन भी खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो कोई संतों के वचन के मुवाफिक थोड़ी बहुत करनी करे, तो वह अपनी मुक्ति होती हुई कोई दिन में अपनी आंख से देखकर निश्चिंत हो जावेगा और अंतर में दिन दिन आनंद और सरूर बढ़ता जावेगा। सभी को प्यार भरा राधा स्वामी।